हेलो नीट यूजी फ्रेंड्स। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं राकेश पांडे, एकेडमिक काउंसलर, आप सभी का स्वागत करते हैं। नीट में स्कोर कमती है या नीट में स्कोर कमती आने वाला है, डोंट वरी। हम आपके लिए एक बढ़िया ऑल्टरनेट ऑप्शन लाए हैं, एमबीबीएस इन नेपाल का। एमबीबीएस इन नेपाल में आप कमती नीट स्कोर में भी एमबीबीएस कर सकते हैं। नेपाल के जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब दो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में मूलतः रिकॉग्नाइज्ड हैं। एक है काठमांडू यूनिवर्सिटी और दूसरी है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो ऑटोनोमस हैं, लाइक बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस धारन। अब मैं आता हूँ एमबीबीएस इन नेपाल के एडवांटेजेस में। नंबर वन, क्लोज टू इंडिया, नेबरिंग कंट्री होने के नाते आप बहुत जल्दी नेपाल जा सकते हैं। वहाँ की जो कल्चर है वो हमारे कल्चर से सिमिलर होता है। और एडेप्टेबिलिटी, जैसे कि एडेप्टेबिलिटी का बात आता है, आप दूसरे फॉरेन कंट्रीज में अगर जाते हैं तो वहाँ के माहौल, वहाँ का एटमॉस्फेयर एडप्ट करने में आपको टाइम लगता है। लेकिन इंडिया से नेपाल जाने पर आपको एडेप्टेबिलिटी में कमती समय लगता है और बहुत जल्दी आप एडेप्ट कर पाते हैं वहाँ का माहौल, वहाँ का एटमॉस्फेयर। दूसरी ये है एडवांटेज कि वहाँ पर कोई नो वीज़ा, नो पासपोर्ट इज रिक्वायर्ड। नो वीज़ा, नो पासपोर्ट इज रिक्वायर्ड, ओनली आप आधार कार्ड लेके ही आप इंडिया से नेपाल जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इंडिया और नेपाल का जो करिकुलम है वो सिमिलर है। जितने इंडिया नेपाल के जो सिलेबस है, जो टीचिंग पैटर्न है, जो क्लिनिकल एक्सपोजर है, वो सारे के सारे इंडिया के से मेल खाते हैं, इंडिया जैसे ही हैं। थर्डली, ग्लोबल रिकॉग्निशन, एनएमसी, डब्ल्यूएचओ और यूनेस्को से एफिलिएटेड रिकॉग्नाइज्ड होने के कारण आप स्क्रीनिंग एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे कि यूएसए, लैब यूके और एफएमजी इंडिया के एग्जाम्स में बैठने में आपको सुविधा मिलती है। इंग्लिश मीडियम कोचिंग है। नेपाल की जितने भी कॉलेजेस हैं सब इंग्लिश में एमबीबीएस प्रोग्राम को इंग्लिश में पढ़ाते हैं। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे जगहों पर हिंदी समझा जाता है, जिससे लैंग्वेज बैरियर कमती हो जाते हैं। उसके बाद आता है गुड क्लिनिकल एक्सपोजर। अटैच्ड टीचिंग हॉस्पिटल्स होने के कारण आपको, स्टूडेंट्स को, पेशेंट्स का हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। इससे इससे बहुत ही बड़ा फायदा मिलता है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है लो कॉस्ट। इन कंपैरिजन टू इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस के फीस लो होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। लाइक समझ लीजिए, आप इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो एजुकेशन आपको 1 करोड़ में मिलती है, वही आप सेम एजुकेशन आपको नेपाल में 65 से 70 लाख में मिल जाती है। अब मैं आता हूँ ड्यूरेशन के बारे में। ड्यूरेशन जो है नेपाल का वो 5.5 ईयर्स का है। 4.5 ईयर्स ऑफ एकेडमिक्स एंड 1 ईयर्स ऑफ रोटेशनल इंटर्नशिप। इसके बाद एलिजिबिलिटी जो होता है, एलिजिबिलिटी है आपका 50% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन क्लास 12 और नीट क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी है। इसके अलावा नीट अगर नहीं दे के, अगर नीट परीक्षा को क्वालिफाई नहीं करके आप नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नेपाल मेडिकल काउंसिल का एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है। बजट जो है, बजट आपका मिनिमम 65 से 75 लाख के बीच में सारे कॉलेजेस का आ जाता है नेपाल में। अब मैं आता हूँ कुछ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस में, जैसे कि मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस पोखरा, चितवान मेडिकल कॉलेज चितवान, बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस धारन, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस जो कॉम्स के नाम से भी जाना जाता है भरतपुर, किस्त मेडिकल कॉलेज ललितपुर, काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस, नोबेल मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल विराटनगर, काठमांडू मेडिकल कॉलेज पब्लिक लिमिटेड सीनामंगल, कर्णाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस जुमला, पाटान एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस ललितपुर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जल्दी से हमें कांटेक्ट कीजिए और अपना सीट बुकिंग करवाइए, क्योंकि नीट रिजल्ट्स के बाद सीटें जो होती हैं वो मिलना मुश्किल होता है, कमती हो जाती हैं। और नेपाल का ये नियम है कि जो प्री बुकिंग करवाते हैं, जो एमबीबीएस पढ़ाई करने के लिए प्री बुकिंग सीट का करवाते हैं, उनको डिस्काउंटेड ट्यूशन फीस दिया जाता है। डिस्काउंट मिलता है, बहुत बहुत भारी डिस्काउंट मिलता है ट्यूशन फीस में। तो देर मत कीजिए, जल्दी से दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना सीट बुकिंग करवाइए। थैंक यू।